नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विदेश यात्रा योग मेष लग्न में इसके ऊपर मैं एक एपिसोड बना के लाया हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। तो देखिए, ये मेष लग्न की जन्म पत्री है। मेष लग्न यहाँ पे 1 नंबर होगा तो इसको मेष लग्न बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार से राशियों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें लग्नेश 1 स्वामी मंगल होगा, नवमेश 9 स्वामी गुरु होगा, द्वादशेश 12 स्वामी गुरु होगा। और गुरु की दृष्टि कौन कौन से भाव पे होती है? 5, 7 और 9। मतलब मेष लग्न के अंदर नवमेश और द्वादशेश एकमात्र ग्रह है गुरु। नवमेश भी गुरु है और द्वादशेश भी गुरु है। तो मैंने इस जन्म पत्री में गुरु कितनी पोजीशन पे हो सकता है तो व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, ये मैंने दिखाया है। तो देखिए, यदि गुरु लग्न में है, नवमेश द्वादशेश होकर के गुरु लग्न में है तो व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। गुरु यदि चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव कर्क राशि उच्च का होता है गुरु इसमें, तो द्वादशेश लग्नेश गुरु उच्च का होकर के चतुर्थ भाव में होगा तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। जब द्वादशेष लग्नेश पंचम भाव में होगा गुरु तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। द्वादशेष नवमेश गुरु सप्तम भाव में होगा तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। और द्वादशेष नवमेश नवम भाव में होगा तो भी गुरु विदेश यात्रा करेगा। यहाँ पे गुरु होगा तो कौन कौन से भाव में देखेगा? देखिए, 5वें में देखेगा, 7वें में देखेगा और 9वें में देखेगा। मतलब ये विद्या अध्ययन के लिए और पर्यटन के लिए विदेश यात्रा कर सकता है। यहाँ पे गुरु होगा तो वो कहाँ कहाँ देखेगा? देखिए, गुरु 8वें भाव को देखेगा, 10वें भाव को देखेगा और 12वें भाव को देखेगा। ये व्यक्ति स्थायी रूप से विदेश में जाकर के बस सकता है। यहाँ पे गुरु होगा 5वें भाव में तो किस किस को देखेगा? आप देखिए, यहाँ पे गुरु होगा तो 9वें भाव को देखेगा, 11वें भाव को देखेगा और गुरु साथ में लग्न को देखेगा। तो यह भी विदेश यात्रा करवाएगा विद्या अध्ययन के लिए और आय के लिए, इनकम के लिए, क्योंकि आय को देख रहा है और खुद विद्या अध्ययन में बैठा है, विद्या 5वें भाव में बैठा है। इसी प्रकार से यहाँ पे गुरु होगा तो कौन कौन से भाव को देखेगा? देखिए, 11वें भाव को देखेगा, लग्न को देखेगा और 3रे भाव को देखेगा। तो व्यक्ति आय के लिए और अपनी मेहनत से आय के लिए विदेश यात्रा करता है। इसी प्रकार से गुरु यहाँ पे होगा 9वें भाव में तो पहले भाव को देखेगा, 3रे भाव को देखेगा और 5वें भाव को देखेगा। तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई के लिए और पर्यटन के लिए विदेश यात्रा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये गुरु की इतनी पोजीशन अपन ने देखी कि अकेला गुरु, चूंकि द्वादशेश भी है, गुरु यहाँ पे द्वादशेश भी है और नवमेश भी है, तो अकेला गुरु सक्षम है विदेश यात्रा कराने के लिए मेष लग्न में। यदि गुरु यहाँ पे है, लाभ भाव में है, तो भी वो विदेश यात्रा करवा सकता है। ये कहाँ कहाँ पे देखेगा? ये 3रे भाव में देखेगा, फिर आपके 5वें भाव में देखेगा और फिर 7वें भाव में देखेगा। मतलब विद्या और व्यापार दोनों के लिए अपनी मेहनत के बलबूते पे ये विदेश यात्रा कर सकता है। तो इस प्रकार से गुरु की 3 और 3, 6 पोजीशन अपन ने देखी जो मेष लग्न के व्यक्ति को विदेश यात्रा करवा सकता है। इसी प्रकार से यदि अन्य किसी भाव में भी गुरु है, सुनिएगा आप मेरी बात ध्यान से, अन्य किसी भाव, जैसे 12वें भाव में गुरु है, 2रे में है, 3रे में है, 6वें भाव में है या 8वें भाव में है और 10वें भाव में है, तब भी ये विदेश यात्रा करवा सकता है। शर्त यह है उसमें केवल कि उसको मंगल का साथ मिलना चाहिए। लग्नेश मंगल की उसके ऊपर दृष्टि हो या मंगल पे गुरु की दृष्टि हो या मंगल और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हो या इस मेष लग्न की कुंडली का जो राशि है, चंद्रमा जो है, वो गुरु के साथ में यदि योग बना रहा हो तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। तो अब अपन इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं विदेश यात्रा का।
तो मैं आप एग्जाम्पल की जन्म कुंडली यहाँ पे बना लेता हूँ और फिर आपको उस उदाहरण से भी अपन इसको समझेंगे। तो मित्रों, ये एक उदाहरण कुंडली है मेष लग्न की। इसमें भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है शुक्र की महादफा में, और व्यक्ति शुक्र की महादफा में गुरु की अंतरदफा में विदेश चला गया है और अपनी पढ़ाई विदेश में कर रहा है। तो ये जन्म पत्री में आप देखिए, शुक्र यहाँ पे चौथे भाव में कारक है, दिग्बली कहलाता है। गुरु की पोजीशन देखिए आप मेष लग्न में 5वें भाव में, मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था मेष लग्न में 5वें भाव में, मतलब शिक्षा के भाव में गुरु ग्रह बैठा हुआ है, साथ में राहु और बुध भी है। तो ये गुरु, शुक्र चूंकि दिग्बली है तो शुक्र की महादफा में गुरु के अंतर में यह व्यक्ति विदेश चला गया है अध्ययन करने के लिए। तो ये एक उदाहरण जन्म पत्री अपने सामने है जिसमें भरणी नक्षत्र में जन्म है, शुक्र की महादफा चल रही थी और शुक्र से गुरु में, मतलब बचपन से ही व्यक्ति विदेश चला गया है। तो ये अपन ने आज मेष लग्न की पत्रिका देखी विदेश यात्रा योग के लिए, और एक एग्जाम्पल अपन ने देखा। यहाँ पे ये जो गुरु की जितनी भी पोजीशन बताई गई है, ऐसा कहा जाता है कि अकेला गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। तो यदि हम मेष लग्न की पत्रिका में गुरु की पोजीशन को देखें तो या तो गुरु उस भाव में अकेला नहीं होना चाहिए या फिर किसी अन्य ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए गुरु राहु और बुध के साथ बैठा हुआ है, तो गुरु अकेला भाव को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है और ऐसा देखा भी गया है। तो अकेला गुरु यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हम फल कथन कहने के पहले ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, ये मेष लग्न में विदेश यात्रा योग, ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में अपन वृषभ लग्न और शेष अन्य लग्न लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।